चलिए बेटा, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए, एक आज अनुच्छेद लिखा है हमने, उसको हम लोग पढ़ेंगे रोज की तरह। ठीक है, सामने देखिए सभी लोग। पहले हम इसको पढ़ के बता रहे हैं, फिर आप लोग कोशिश करेंगे और प्रश्न बनाएंगे और उत्तर देंगे। ठीक। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनान वासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। पहला लाइन हमने क्या, यहाँ देखिए कुछ लोग को यूनान वासी, ध्यान दीजिएगा, मात्रा का भी ध्यान दीजिएगा और स का भी ध्यान दीजिएगा। बड़ा छोटा आप लोग लिखने में बहुत गड़बड़ करते हो। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनान वासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों में केवल खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। देखिए यहाँ प्रतियोगिताएं यहाँ है, ठीक, प्रतियोगिताएं। इसको आप क्या पढ़ेंगे? ऐसे यहाँ दिया हुआ है ये डैश, इसका मतलब कि आधा टुकड़ा यहाँ पे है, लिखा रहता है। ऐसे आपकी किताबों में भी आ जाता है, और अगर आप कहीं लिख रहे हो तब भी आप ऐसा काम करोगे। ठीक। नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते तथा साथ ही दौड़े भी, मतलब दौड़ने वाला काम। यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और रथ दौड़ाते थे। खेल ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। इस तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको उसका भाव भी समझ में आए, उसका मतलब भी कि क्या कह रहा है हमारे अनुच्छेद में। अब हम इसमें प्रश्न बनाएंगे और आप लोग इसके उत्तर भी देंगे, बताएंगे। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनान वासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। यूनान वासी जो है, कौन से ईसा पूर्व? 776 ईसा पूर्व क्या मनाते थे? यूनान नहीं, क्या मनाते थे? उत्सव मनाते थे। कौन मनाते थे? यूनान वासी। कितने वर्ष बाद मनाते थे? 4। इसी में से निकल गया कि वो क्या मनाते थे? उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव। ठीक। और उसके बाद जो है, कब से ये शुरू हुआ, मतलब इसके पूर्व, इसका पूर्व दिया है ना, ईसा पूर्व। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले, है ना। ठीक। और प्रत्येक 4 वर्ष बाद, कितने समय पे अंतराल पे होता था? 4 वर्ष बाद। ठीक। ये हो गया महान देवता ज्यूस के सम्मान में। ये जो उत्सव मनाया जाता था, किसके सम्मान में मनाया जाता था? महान देवता ज्यूस के सम्मान में। कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। और प्रश्न भी बन सकता था कि महान जो है, महान देवता ज्यूस के सम्मान में कौन कौन लोग एकत्रित होते थे? कलाकार, लेखक, हाँ, कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ठीक। अब किसके सम्मान में एकत्रित होते थे? महान देवता ज्यूस के सम्मान में। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। किस शहर में प्रतियोगिता आयोजित होती थी? ओलंपिया शहर में क्या आयोजित होती थी? प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजन होने से
जो है उस उत्सव को क्या कहा जाने लगा? ओलंपिक खेल। और उसका क्या नाम दिया गया? ओलंपिक खेल, है ना? क्यों? क्योंकि वो ओलंपिया शहर में मनाया जाता था। उस मनाया जाने के कारण जो है उस खेल को ओलंपिक खेल के नाम से जो है लोग जानने लगे। उन दिनों ओलंपिक खेल में केवल खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। उस समय की बात है, क्या उस समय जो ओलंपिक होता था उसमें केवल खेल कूद होता था? नहीं, केवल खेल कूद नहीं होता था। ठीक, नाटक और कवियों द्वारा कविता पाठ होते थे। तो उन दिनों क्या होता था? उन दिनों ओलंपिक के खेल में खेलकूद के सिवाय और क्या होता था? उसके अलावा नाटक और कविता। कवि के द्वारा जो है कविता पाठ होता था और क्या होता था? साथ भी दौड़े भी होती थी। ठीक, यूनान वासियों के लिए ये खेल मन और शरीर के मेल थे। यूनान वासी के लिए ये खेल कैसा था? मन और शरीर का मेल था। ठीक, और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था। वहाँ के जो खेलने वाले थे, खिलाड़ी थे, चाहे वो कवि थे या दौड़ने वाले धावक थे। दौड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? दौड़ने वाला धावक के नाम से जाना जाता है ना? जैसे आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहिए। ठीक, और पढ़ाने वाले को शिक्षक। ठीक, टीचर तो इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से मतलब है कि जीतने का प्रयास, कौन जीतने का प्रयास करते थे? खिलाड़ी लोग। ठीक है, अब क्यों? हाँ, राजा वहाँ जो यूनान वासी के महान देवता जो थे, राजा ज्यूस के प्रति उनका क्या था? सम्मान था कि नहीं, हम अपने राजा के लिए इस खेल को या दौड़ हो या जो कविता पाठ हो, हम इसको जीतेंगे। ये आपके अंदर भी ये भावनाएं होनी चाहिए। आपके विद्यालय के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति एक सम्मान होना चाहिए कि हम भी किसी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो हर सबका नाम होगा, विद्यालय का होगा, आपके माता पिता का होगा और खुद आपकी प्रसिद्धि होगी, अच्छा कार्य करेंगे। चाहे आप खेल में, दौड़ में जाएं, चाहे कविता पाठ में जाएं, निबंध लेखन में जाएं, स्लोगन में जाएं, ये सब चीजें होती हैं। प्रतियोगिताएं अभी भी आयोजित की गई थी। G20 पे अभी चल भी रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये है अनुच्छेद। आइए देखते हैं और ये देखिए उसके बाद ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। ये जो उत्सव था ये कितने दिन तक चलता था? 3 दिनों तक चलता था। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते। इस कार्यक्रम में क्या करते थे खिलाड़ी लोग? दौड़ते थे, कुश्ती भी लड़ते थे और घुड़सवारी भी करते थे और रथ भी दौड़ाते थे। क्या क्या होता था? रथ भी दौड़ाते थे। और आप ऊपर यहाँ भी देखे हो कि जो है कवियों द्वारा कविता पाठ भी होता था, दौड़े भी होता था, है ना? ओलंपिक की शपथ से प्रारंभ होते थे। जब खेल का शुरुआत होता था तो ओलंपिक, जैसे आप शपथ नहीं लेते कि मैं शपथ लेता हूँ, जैसे मैं शपथ लेती हूँ किसी कार्यक्रम के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभियान के लिए हो गया, है ना? तो आप लेते हैं ऐसे करके हाथ शपथ ना, उस तरीके से पहले कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती थी? शपथ से। ओलंपिक शपथ से प्रारंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ समाप्त होते थे। जब सारे चीज हो जाते हैं तो आप जैसे किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो शुरुआत में देखते हैं आप दीप प्रज्वलन किया जाता है, माँ सरस्वती के ऊपर माल्यार्पण किया जाएगा, मुख्य अतिथि लोग आते हैं, थोड़ा गीत उत होता है, स्वागत सम्मान, पूजा पाठ का कार्यक्रम होने के बाद होता है। आप लोगों ने देखा भी है, गए हैं कार्यक्रम में, तो वहाँ क्या होता था कि शपथ के साथ प्रारंभ होता था कि हम शपथ ले रहे हैं। जो वहाँ के मुख्य अतिथि रहते होंगे वो शपथ से शुरू करते थे और जब खेल सारी चीजें हो जाती थी उत्सव, तो उसमें जो है जो अच्छा प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी होता था, चाहे वो दौड़ में हो, चाहे वो कविता पाठ में हो, या फिर वो कुश्ती में हो, घुड़सवारी में हो, रथ में हो, जो भी चीजें हो,
तो उसको क्या करते थे, पुरस्कार देने का काम करते थे। और साथ उसके बाद जो है दावत, दावत का मतलब होता है, बताइए, जैसे आप लोग कहते हैं दावत खाना, दावत खाना का मतलब निमंत्रण में खाने के लिए जाते हैं ना दूसरे के घर। दावत का होता है कि कोई, जैसे आप समझ लीजिए पार्टी, कहते हैं ना कि आज पार्टी होगा, पार्टी मतलब आप उसका भाव समझ रहे हैं। दावत का मतलब वही है कि जैसे जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं दूसरे के घरों पे, बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, इस तरीके से भी दावत लोग देते हैं, जो दूसरे को सभी लोग एकत्रित करके खिलाते पिलाते हैं। वहीं तो वहाँ के जितने भी लोग होते थे उनका कार्यक्रम जो है दावत के साथ समाप्त होता था। अर्थात कि भोजन ग्रहण करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी, खीर बनेगा, है ना, सब लोग गरम गरम खाते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे। तो ये अनुच्छेद समझ में आ गया? चलिए, अच्छी बात है।